हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डेटा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपी टीईटी नोटिफिकेशन के बारे में, यूपी टीईटी नोटिफिकेशन को लेकर जारी पत्र के बारे में। साथ ही अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के बारे में, इसके अलावा 41,000 यूपी जूनियर 6 to 8 शिक्षकों के पदों को भरने के संबंध में बेसिक शिक्षा मंत्री के बयान को लेकर। साथ ही हम बात करेंगे एमपी टीईटी और प्राथमिक शिक्षक भर्ती की न्यूज़ के बारे में और एडिट जूनियर को लेकर। एक एक करके सारी अपडेट हम कवर करें उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन डेटा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। सीधे शुरुआत करते हैं मुद्दे की और पहली अपडेट के साथ। दोस्तों, एमपी टेट 2024 का नोटिफिकेशन आ चुका है, लेकिन मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक भर्ती में आप शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं तो उससे पहले आपको ये टीईटी परीक्षा पास करनी होगी, जो कि काफ़ी मुश्किल होगी अगर आप एक बेस्ट बुक परचेज नहीं कर सकते हैं तो। क्योंकि ये बेस्ट बुक आप सभी को एग्जाम क्रैक करने के साथ साथ प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए भी एलिजिबल बना देगी। और चक्षु प्रकाशन ने अपनी बेस्ट बुक लॉन्च कर दी है एमपी टेट के लिए, और मैं इसे ही आपको रेकमेंड करूंगा एक सीट लेने के लिए, क्योंकि इस बुक में आपको 3,000 से ज़्यादा क्वेश्चंस देखने के लिए मिलते हैं, 4 सॉल्व पेपर देखने के लिए मिलते हैं। 100% ये बुक आप सभी के सिलेबस पे आधारित है। ये स्टडी गाइड आप सभी के एग्जाम और सिलेबस को ध्यान में रखकर ही तैयार की गई है। इस गाइड के अंदर आप सभी को मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस देखने के लिए मिलते हैं। क्वेश्चंस के साथ में उन सभी क्वेश्चंस की आप सभी को सटीक और सही उत्तरमाला भी दी जाती है। उत्तरमाला के साथ साथ सभी क्वेश्चन का व्याख्यात्मक हल भी मिलता है, और स्टडी गाइड के साथ चक्षु प्रकाशन का आप सभी के लिए प्रैक्टिस सेट भी आता है एमपी टेट के लिए। अगर आप इसके साथ प्रिपरेशन करते हैं तो आप सभी की नौकरी पक्की। तो अभी परचेस करें। आप इसे किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट से ले सकते हैं, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या इनकी अपनी वेबसाइट या किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट से, या फिर आप अपने नजदीकी स्टोर से भी परचेस कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए लिंक मैंने आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, अभी परचेस करें। और सबसे पहली जो आपको अपडेट देखने के लिए मिलती है, दोनों ही अपडेट हैं। पहले हम इस मामले पर बात कर लेते हैं यूपी के जूनियर विद्यालयों के अंदर, यानी कि 6 to 8 विद्यालयों के लेकर, जिसको आप आम भाषा में उच्च प्राथमिक भी कहते हैं या अपर प्राइमरी के नाम से जानते हैं। अब उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए, प्राथमिक विद्यालयों में एक अजीबोगरीब कहीं ना कहीं सिस्टम बना हुआ है, और ये सिर्फ यूपी में ही लागू है। आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश के जो उच्च प्राथमिक विद्यालय होते हैं वहाँ पर आपके लिए शिक्षक भर्ती के विज्ञापन अभी तक नहीं निकाले जाते हैं। अगर निकाले गए भी हैं तो वो एक दशक पहले निकाले गए थे। यानी कि एक वैकेंसी आई थी 2013 के अंदर 29,000 पदों पर उत्तर प्रदेश के 6 to 8 विद्यालय में, और ये जो वैकेंसी आई थी वो सिर्फ मैथ और साइंस की ही वैकेंसी थी, है ना। तो उस वैकेंसी को लेकर जो नोटिफिकेशन निकाला गया था वो 2013 के समथिंग निकाला गया था। लेकिन वर्तमान में 11 साल हो जाने के बावजूद भी उत्तर प्रदेश के प्राथमिक में वैकेंसी तो कभी कभी आ जाती है, लेकिन उच्च प्राथमिक में वैकेंसी नहीं आती है। उसका सबसे बड़ा जो रीज़न है वो कहीं ना कहीं वो बेसिक शिक्षा विभाग की नियमावली, जिसके अंदर इन सभी पदों को पदोन्नति के माध्यम से भरा जाता है। अब इसी मामले को लेकर आप जानते हैं कि जो 41,000 पद हैं, इनको भरने के लिए 2 अलग अलग गुट हैं। एक तो वो है जो चाहते हैं कि भाई यहाँ पे जो 41,000 पद हैं उनको प्रमोशन के माध्यम से भरा जाए। दूसरे वो चाहते हैं कि प्रमोशन करते समय कुछ नियमों का पालन कर लिया जाए, जैसे कि टीईटी लागू होना चाहिए, या कुछ चाहते हैं कि बिना टीईटी के आपको जो प्रमोशन है मिल जाए। अब ये तो प्रमोशन से संबंधित यहाँ पे 3-4 अलग अलग जो ग्रुप में बने हुए हैं, लेकिन एक ग्रुप ये भी है जो उत्तर प्रदेश में बेरोजगार है और बीएड करने वाले लाखों अभ्यर्थी भी हैं। उनकी तरफ से मांग ये है कि उनके लिए जो सीधी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन है वो निकाला जाए और उनको यहाँ पे कहीं ना कहीं इसमें नियुक्ति दी जाए। अब इसी को लेकर विधानसभा के अंदर एक सवाल पूछा जाता है, जैसा कि आप सभी यहाँ पे देखेंगे, और ये जो सवाल देखने के लिए मिलता है वो श्री जयप्रकाश अंचल विधानसभा के अंदर पूछते हैं। उनका कहना यह है कि उत्तर प्रदेश के क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में अधिकांश पूर्व माध्यमिक विद्यालय तथा प्राथमिक विद्यालयों के संचालन प्रधानाध्यापक के पद रिक्त होने के कारण प्रधानाध्यापकों के द्वारा कराया जा रहा है। यानी कि मैं आपको बता देता हूं कि जो विद्यालय प्राथमिक के हैं उसमें कहीं ना कहीं जो रिक्त पद हैं उनके प्रधानाध्यापकों के, उनकी कहीं ना कहीं जो नियुक्ति वो नहीं की जा रही है। अब आपको पता होगा कि यहाँ पे जो नियुक्ति की जाती है, जैसे कि आपका 1 to 5 का कोई टीचर है, अब या तो उसको 1 to 5 में प्रिंसिपल बना दिया जाता है, पहला। दूसरा, या फिर 6 to 8 में उसको क्या किया जाता है, उसकी नियुक्ति कर दी जाती है शिक्षक के पद पे। तो ये प्रमोशन के माध्यम से दोनों पॉइंट हो जाते हैं। ये किसके लिए होता है? ये 1 to 5 के लिए 2 ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, ठीक है।
ये एक चीज़ ये भी देखने के लिए मिलती है कि जो यहाँ पे 1 to 5 का प्रधानाध्यापक है उसको भी यहाँ पर टीचर के रूप में या 6 to 8 में प्रधानाध्यापक के पद पे जो प्रमोशन मिल जाते हैं। तो ये एक तरीके के जो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि या 1 to 5 में प्रिंसिपल, 6 to 8 में सहायक अध्यापक या 6 to 8 के अंदर प्रिंसिपल, ये जो पद हैं उनको इस तरीके से भरा जाता है और यही प्रमोशन होता है। अब इसको लेकर यहाँ पे जयप्रकाश जी के माध्यम से पूछा गया तो बेसिक शिक्षा मंत्री ने क्या कहा है आप देखिए। यदि हाँ तो क्या सरकार पदोन्नति प्रक्रिया कराने के प्रधानाध्यापकों की तैनाती करेगी, अगर करेगी तो कब तक करेगी। अब इस पर उनका जवाब सुनिए। परिषदीय अध्यापकों की पदोन्नति के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय में योजित याचिका 523/2024 जो कि हिमांशु राणा बनाम अन्य जो स्टेट ऑफ यूपी है उसके खिलाफ दाखिल की गई है। ऐसे में ये मामला न्यायालय में विचाराधीन होने की वजह से उक्त याचिका में माननीय न्यायालय द्वारा पारित अंतिम आदेश के उपरांत पदोन्नति की जो कार्रवाई है वो की जाएगी। यानी कि अब सवाल ये है कि सरकार पदोन्नति करने की तरफ ही ज़्यादा उसका झुकाव है, पदों पर शिक्षक भर्ती को लेकर उनका कोई जवाब नहीं आता है और ये सबसे बड़ी समस्या है उत्तर प्रदेश के उच्च प्राथमिक विद्यालयों को लेकर। अब आगे क्या होगा वो देखना दिलचस्प है, लेकिन फिलहाल के लिए उनका जवाब पूरे तरीके से स्पष्ट है। वहीं दूसरी तरफ बात कर ली जाए यूपी टीईटी को लेकर। यूपी टीईटी के संबंध में नोटिफिकेशन के पत्र को लेकर आप जानते हैं कि यूपी टीईटी का नोटिफिकेशन जारी करने के लिए जो नया शिक्षा सेवा चयन आयोग है निश्चित तौर पर काम करना शुरू कर चुका है। इसके बारे में जानकारी अलग अलग समाचार पत्रों के माध्यम से आए दिन आती रहती है। लिखा हुआ है कि प्रदेश में एनआईसी की ओर से की गई ई अध्याचन पोर्टल की व्यवस्था में सभी विभाग के अध्याचन प्राप्त किए जाएं और आयोग के सचिव मनोज कुमार ने बताया है कि अध्याचन के लिए बेसिक, माध्यमिक और उच्च तकनीकी व्यवसाय में अल्पसंख्यक एवं टीईटी के संबंध में जो तमाम जो भी विभाग हैं उनको प्रमुख पत्र लिखा भेजा जा चुका है और संबंधित विभाग के अधिकारी के रूप में यहाँ पे उनको कहीं ना कहीं जो शिवजी मालवीय उनको बना दिया गया है, जिससे कि जैसे ही कोई जवाब आए तो भर्तियों से संबंधित कार्य शुरू कर दिए जाएं। तो यहाँ पर नई शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से नई शिक्षक भर्तियों को लेकर, चाहे वो आपकी प्राथमिक की भर्ती हो या टीजीटी पीजीटी की भर्ती हो या इसके अलावा कोई और भर्ती या कोई और भर्ती से संबंधित विज्ञापन या टीईटी को लेकर, यानी कि जिसको आप यूपी टीईटी कहते हैं, इसके संबंध में उन्होंने पत्र भेज दिया है, पत्र जारी कर दिया है और पत्र का रिप्लाई आने के बाद ये तय होगा कि कब तक यूपी टीईटी का नोटिफिकेशन जारी होगा। और यूपी टीईटी के साथ ही साथ अगर बात कर ली जाए उत्तर प्रदेश में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर तो उसका विज्ञापन कब तक आएगा, क्योंकि यूपी टीईटी का आना तो एक आसान काम है एक लाइन में कहा जाए तो, लेकिन शिक्षक भर्ती आना सबसे बड़ी समस्या की बात है, क्योंकि सरकार जब तक रिक्त पदों का डाटा नहीं भेजेगी तब तक नई शिक्षक भर्ती के लिए अभ्यर्थियों को इंतजार करना होगा। अब देखना दिलचस्प है कि मामला कब तक इसको लटका के रखाया जाता है। इसी के साथ बात कर लेते हैं एमपीटीईटी के बारे में। आप जानते हैं कि एमपीटीईटी को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो तत्काल प्रभाव से आवेदन कर लें। बड़ी संख्या में यहाँ पे विज्ञापन आप सभी के सामने आने जा रहा है और याद रखें कि बिना एमपीटीईटी के आप इसमें आवेदन नहीं कर पाएंगे शिक्षक भर्ती के लिए, इसलिए एमपीटीईटी पास करना अनिवार्य है, तभी आपको वहाँ पे नौकरी के लिए पात्र माना जाएगा। इसी तरीके से एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर भी बात कर लेते हैं, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से अभ्यर्थी इंतजार कर रहे थे और सवाल कर रहे थे कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के लिए क्या अपडेट है और नियुक्ति की प्रक्रिया कब तक होगी। मैंने इसको लेकर आज ही एक ताज़ा जानकारी मांगी अधिकारियों से। मैंने पूछा कि सर अब तो काफ़ी समय हो चुका है, अभ्यर्थियों का धैर्य जवाब दे चुका है और निश्चित तौर पर वो किसी भी बात को सुनने समझने के लिए तैयार नहीं है, तो क्या अब सरकार का कोई मन है शिक्षक भर्ती को पूरा करने का कि नहीं। उनका कहना ये है कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के लिए जब तक कहीं ना कहीं यहाँ पे उम्मीद बनती है कुछ होने की, तभी कोई ना कोई विवाद आ जाता है। पहले आया जब एडेड जूनियर को लेकर काम शुरू होने लगा तो 69,000 का ऑर्डर आ गया, फिर दूसरी बार कुछ शुरू हुआ तो 27,000 का ऑर्डर आ गया, फिर उसके अलावा 69,000 पर उनका फोकस हुआ तो उसी समय स्टे लग गया। अब इसकी वजह से ना तो 69,000 का काम चल रहा है और ना ही किसी और भर्ती का। बाकी उनका कहना ये है कि अगर एक बार सरकार के माध्यम से एडेड जूनियर को लेकर आदेश जारी कर दिया जाए तो वो निश्चित तौर पे इससे संबंधित कार्य शुरू कर देंगे, लेकिन समस्या ये है कि अभी तक शासन के माध्यम से ऐसा कोई आदेश उनको मिला नहीं है और ना ही शासन इस मामले को लेकर कुछ बोलता दिख रहा है। इसलिए एडेड जूनियर का मामला अभी ठंडे बस्ते में है। अब देखना दिलचस्प होगा कि जो अधिकारी कहते हैं उसके मुताबिक सुनकर तो ऐसा लगता है कि भर्ती शायद अभी नहीं शुरू होगी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि गलत हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।